यहाँ पर आए योगी जी ने, यहाँ मनसी गधा रस्सी लद पर आई थी, खच्चर पे लद के आई थी। उसमें ये हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो अपने आगे पीछे गऊ जो है चारों लंग। स्वागत है आपका। आज हम आप सभी को वहाँ लेकर आए हैं जहाँ की सौर गाथाएँ आपने बहुत कम सुनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ उस वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की, जिन्होंने अपने पराक्रम और बाहुबल से 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित कर मारा था। मैं उस शौर्य और पराक्रम को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने बाहुबल और कुशल सेना के दम पर चित्तौरा झील के मैदानों में सैयद सलार मसूद गाजी समेत समूल सेना को धूल चटा दी। आज मैं उस शौर्य गाथा को आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। मेन गेट, अगर कभी आप आओगे तो यही मेन गेट है, बहुत भव्य और बहुत विशाल। आप देख रहे होंगे ये मेन गेट काफ़ी भव्य और विशाल बनेगा। और यहाँ पे 2 गार्ड के लिए 2 कमरे बने गए हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ। यहाँ पे गार्ड होंगे और गार्ड यहाँ की सुरक्षा करेंगे। बाकी अगर आप निर्माण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो जाता है 2-3 साल में, तो आपको फिर एक वीडियो आपको दूंगा जहाँ पे इसकी खूबसूरती देखकर आप लालायित हो जाएंगे और आप आने के लिए तत्परित हो जाएंगे। हम अब पहुँच चुके हैं चित्तौरा की उस महान भूमि पर और आपको बताएंगे यहाँ की हर एक खूबियों के बारे में। यदि आप पहले कभी आए होंगे, जो पहला गेट हुआ करता था अब दूसरे गेट में तब्दील हो गया है। इस गेट के दोनों साइड, जहाँ एक तरफ बजरंगबली व दूसरी तरफ महादेव विराजमान हैं, चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। अभी जो देख रहे हैं वह मेन मंदिर के सामने का नज़ारा है और निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस मंदिर के भवन में जहां हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव विराजमान हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कौन विघ्न ऐसा है जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाँव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे महान कवि जिनके वाड़ियों में हमारे पूर्वजों की गाथाएं मड़ियों की तरह पिरोई हुई हैं। झील के पास और राजा सुहेलदेव के जन्मस्थली के पास वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव को नमन। यहाँ पे आया हूँ चित्तौरा झील के पास, तो यहाँ पर हमारे बाबा जी मिले हैं, उनका नाम पूछते हैं और ये बताएंगे आपको कि यहाँ का इतिहास क्या रहा, राजा सुहेलदेव का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कब इन्होंने शासन किया और कब किसको क्या क्या किया, वो इसके बारे में बताएंगे। बाबा जी, आपका नाम क्या है? महेश पाल, ग्राम चित्तौरा, पोस्ट चित्तौरा, ब्लॉक चित्तौरा। पूर्वजों के मुंह से हमने ये सुना है कि सैयद सलार मसूद गाजी ये गजनी का रहने वाला है। ये जब यहाँ आया तब लोगों को बहुत बड़ा दुख दिया, बहुत बड़ा कष्ट किया, और जब दुख को नहीं सह पाए तो राजा सुहेलदेव से और सैयद सलार मसूद गाजी से युद्ध हुआ। युद्ध में राजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद गाजी को परास्त कर दिया, और जब परास्त कर दिया तो उन्होंने मजार बनाया दरगाह शरीफ में। इनकी इमारत बनी यहाँ चित्तौड़ा पे, झील के किनारे। बाबा जी, ये झील जो है इसका पानी सूखता कि नहीं सूखता? इसका पानी पूर्वजों के मुंह से हमने ये सुना है कि 80 गधा रस्सी लद पर आई थी, खच्चर पे लद के आई थी, उसमें एक चकिया बांधी गई थी और पूरी रस्सी चली गई। इसका था नहीं लगा कि कितना पानी है। इस झील में पत्ताल फटा हुआ था, उसी पत्ताल में रस्सी और वो चकिया डाली गई थी। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो इसमें जब वहाँ पे सैयद सलार मसूद गाजी को जब उन्होंने मारा था, इसके बाद तीर के डालने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि पानी यहाँ पर निकला है। इसमें जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। ये हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो अपने आगे पीछे गऊ जो है चारों लंग कर देते थे ताकि हिंदू हमारे ऊपर आक्रमण न करे। किसी तरीके से राजा सुहेलदेव ने सैयद सलार को मारा और मारने के बाद उन्होंने वहाँ मजार बना ली और यहाँ चित्तौड़ा पे इनकी यहाँ इमारत बन गई। लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्राचीन इतिहास के कारों में पन्नों पे बहुत कम मिलता है। पन्नों पे बहुत, लेकिन सैयद सलार गाजी का इतिहास बहुत मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास यही बातें रहती है कि हम अगर उनका फैलाएंगे नहीं तो हमारा मोहरू अड्डा ख़त्म हो जाएगा। हम कितना उनकी लाइट में लाएं ताकि दरगाह शरीफ के ऊपर कोई दिक्कत न पड़े।
इनके मज़ार बनने के बाद, सैयद मसूद गाजी के मज़ार बनने के बाद ये 2-3 साल में बहुत ज़्यादा इनका जो जीर्णोद्धार है मज़ार का, किसने करवाया था पता? जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुसलमान लोग जहाँ पर पहुँचे तहाँ पर उनका मज़ार बनाया, उसमें पूजा अर्चना किया और एक कमाई का बिजनेस बन गया। बाबा का कहना है कि उन्होंने मज़ार बनाई फिर कमाई का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कब से काम चल रहा है ये बता दीजिए आप। योगी जी यहाँ पर आए, योगी जी ने यहाँ मंदिर का और घाट का और सुंदरीकरण का शिलान्यास किया और योगी जी ने अपने बजट से यहाँ जितना पैसा खर्च हो रहा है सब योगी जी अपने बजट से पैसा खर्च कर रहे हैं। इस समय तो आचार संहिता लागू हो गई, तो बजट में थोड़ी आचार संहिता लगा है। संहिता तो लगा है केवल कलम कापी में, बाकी काम में यहाँ कोई आचार संहिता नहीं लगा है। हमारे यहाँ काम चल रहा है, देखिए आप, देखिए आप, आचार संहिता के बावजूद भी यहाँ पे काम लगा हुआ है। देखिए मिस्त्री काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, जनरेटर चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, जनरेटर चल रहा है, जितने काम है सारे काम देखिए आपके सामने। आप तो चैनल मंत्री हैं, आप देखिए कितना काम चल रहा है। हम ही तो देख नहीं रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। बाबा जी ये बताइए कि यहाँ पे चित्तौरा झील में सिंघाड़ा वगैरह बोया जाता था क्या? वो सिंघाड़ा वगैरह ये बेटा पहले था, उसके बाद जब योगी बाबा आए तो इस झील का जो है उन्होंने सफाई करा दिया। सफाई करने के बाद एकदम यहाँ का झील का पानी एकदम साफ हो गया, इसलिए जितने भी यहाँ फूल पौधे नदी में थे, पत्ता फूल, वो सब साफ हो गया। और जो कमल गट्टा बोलते हैं, हाँ केवल गट्टा बेटा यहाँ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन सफाई के बाद बेटा वो सब साफ हो गया। अब यहाँ झील की सफाई हुई है, सरकार के बजट से पैसा लगा है और पानी की साफ सफाई हुई है। पानी की साफ, ये जो नहाने योग्य पानी है, नहाने योग्य पानी है और ये पानी नहीं है, ये दवा है, लाख रुपये की हवा है। दवा क्यों बोलते हो? ये दवा बोलते हैं, इस पानी से आदमी का कल्याण होता है, एक से एक बीमारी हट जाती है इस पानी से। ऐसा इनका कहना है कि इस पानी से जो आप नहाते हैं या कुछ करते हैं उनका कल्याण होता है और बहुत सारी बीमारियां हट जाती हैं। ऐसा लोग कहना, ऐसा सही है? आप बताइए। हाँ सही है, देखिए लोग नहा रहे हैं। अच्छा नहा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, तो आप थोड़ा बताइए। तो आप बताओ, हमारा नाम तो हनुमान है। हनुमान यहाँ पे कहाँ के रहने वाले? हमें चित्तौड़ रहने वाले। चित्तौड़ा के। तो आप आपके बाबा लोग बताते नहीं कहानी में कि सुहेलदेव कैसे थे? तो बताइए तो सब, हम तो चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं इस घाट पे क्या क्या नया निर्माण हो रहा है और अभी इस घाट की क्या स्थिति है। ये जो सीढ़ियाँ बन रही हैं, जब तैयार हो जाएंगी तब इन सीढ़ियों पर इस झील का पानी सीढ़ियों तक आ जाएगा, जिससे यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए और सुलभ हो जाएगा। जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका आधा हिस्सा जल में डूब जाएगा और यहाँ का नज़ारा और भव्य नज़र आएगा। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं और समझाते हैं। जो आपको बांध दिखाई दे रहा है, ये फ़िलहाल के लिए बनाया गया है, इससे आगे का काम न रुक पाए और आसानी से चलता रहे, क्योंकि यह झील काफ़ी गहरी है, रहस्यमयी है और इसका इतिहास में व्याख्यान मिलता है। यह कभी सूखती नहीं है, इसका पानी हमेशा बना रहता है। ये दूर दूर तक आप देख रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, लोग लगे हुए हैं। हमें लगता है वह घड़ी जल्द आने वाली है जब महाराजा सुहेलदेव का भव्य प्रांगण बनकर तैयार हो जाएगा। लेखक अमीश त्रिपाठी का कोटेशन है कि राजा सुहेलदेव की कहानी ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि यह कहानी इतिहासकारों और कहानीकारों द्वारा उपेक्षित कैसे रहेगी। राजा सुहेलदेव का संदेश आज के समय में अधिक प्रासंगिक है। जब तक हम भारतीय के एकता सूत्र में बंधे हैं, तब तक अपराजेय हैं। राजा सुहेलदेव ने 1000 साल पहले प्रत्येक धर्म, जाति और समुदाय को एक सूत्र में बांधा था और देश के क्रूरतम आक्रमणकारी गजनबी तुर्क से लोहा लिया। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मित्रों तक शेयर करें। साथियों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है और हम मिलते हैं किसी नए ऐतिहासिक पर्चे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।